हम पाकिस्तानी खवातीन बिना हर मुश्किल मसले का घरेलू चीज़ों से ही कोई ना कोई जुगाड़ लगा के हल निकाल ही लेती हैं, ताकि इस महंगाई के दौर में पैसों की बचत करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सके। और इन्हीं खवातीन को बाद में समझदार और सलीकामंद होने का लक़ब दिया जाता है। तो चले जी, आइए बिल्कुल जीरो कॉस्ट में हम होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज देखते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने जो कटलरी डेली बेसिस पे यूज होती है उसको इस तरह से यूटेंसिल पॉट में डाल के काउंटर टॉप पे रखा हुआ है ताकि वो हैंडी हो। लेकिन क्योंकि ये सारे फोक और स्पून एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं तो काफी अनटाइडी लुक आती है। उसके लिए हमें जस्ट 2 रबर बैंड चाहिए हैं और उनको कप के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब अक्सर पोट ऐसे होते हैं जिन पे रबर बैंड जो है सेट नहीं होता, तो उसके लिए आप स्कॉच टेप का यूज कर सकते हैं। इसमें हम अब एज पर साइजेस टीस्पून, टेबल स्पून, फॉर्क ऑर्गेनाइज कर देंगे ताकि जब हमें चीज चाहिए हो तो वो इजीली एक्सेसिबल हो, हैंडी हो और जरूरत के वक्त इन सब चीजों को सेग्रीगेट करने में हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े और काउंटर टॉप की भी टाइडी लुक आए। अब जी, अगर आपके पास इस तरह का यूटेंसिल पॉट नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल जीरो कॉस्ट के अंदर इतना कोई क्लासी DIY यूटेंसिल पॉट बनाने वाले हैं कि जिससे आप अपना काउंटर टॉप भी जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं, प्लस अपनी कटलरी भी उसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टिश्यू रोल के अंदर वाले ये जो कार्डबोर्ड है ना, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। इस तरह के 3 कार्डबोर्ड या 4 आप लोग ले सकते हैं और ग्लू गन से या किसी भी UHU से आप इसको इस तरह से अच्छे से जोड़ लें। प्लस इसके साथ जो केक के नीचे वाला गत्ते हैं ना, उन्हें मत वेस्ट किया करें, वो कई जगह यूज होते हैं। तो उसका जो केक का नीचे वाला गत्ता है ना, 1 पाउंड का यहाँ पे मैंने लिया था, वो चाहिए है। और ग्लू गन से ही मैंने इन तीनों को आपस में पहले जोड़ के गत्ते के ऊपर अच्छे से फिक्स कर दिया। ये देखें। अब इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए आप कोई भी रिबन ले लें, रिबन के नॉट लगा के उसके ऊपर बो बना दें। एक तो डेकोरेशन की डेकोरेशन हो गई, प्लस रिबन जो है तीनों कार्डबोर्ड को अच्छे से होल्ड करके रखेगा। एक्स्ट्रा रिबन कट कर दे और ये देखें जी, कितना कमाल का DIY ऑर्गेनाइजर बन गया है। इसके अंदर अब आप अपनी कटलरी को एज पर साइजेस टीस्पून, टेबल स्पून, फॉर्क को ऑर्गेनाइज कर दें और ये देखें पड़ा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई कह सकता है कि ये DIY बिल्कुल जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर है। इसी तरह अगर आपके स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो आप उनकी स्टेशनरी को भी ये देखें इस तरह से अंदर एडजस्ट करके बच्चों का एक स्टडी टेबल जो है वो डेकोर कर सकते हैं। इसका थर्ड यूज ये है कि आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे जितने भी आपके मेकअप ब्रशेज हैं, हेयर ब्रशेज हैं, लिप लाइनर हैं, इस टाइप का ऑर्गेनाइजर बना के उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लस अपने ड्रेसिंग टेबल को डेकोर भी कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जिस तरह की जीन्स, ट्राउजर वगैरह जो एक्सपायर हो चुके होते हैं, फट चुके होते हैं, उन्हें डिस्कार्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। इनके ना आप छोटे छोटे से पीस कट कर लें। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये लेंथ होनी चाहिए है, ये विड्थ होनी चाहिए है। टेढ़े मेढ़े जैसे आते हैं काट के छोटे छोटे रुमाल बना के किसी भी चीज़ में डाल के अपने किचन में रख लें। अब किचन में कहीं ऑयल की स्पिलेज हो जाती है, कहीं अंडा वगैरह गिर जाता है, तो हम डेली बेसिस पे जो डस्टर यूज़ करते हैं उससे क्लीन नहीं कर सकते, तो ये रुमाल उस काम आते हैं और उसके बाद फिर आप इनको डिस्कार्ड कर दें। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास कई इस तरह के बॉक्सेस होते हैं जिनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कैंडी का बॉक्स है, लेकिन इसका भी हम कुछ ना कुछ DIY करके जुगाड़ लगा ही लेंगे। तो मैंने सारा बॉक्स जो है उसे खोल लिया, एक साइड से कट कर लिया। अब जो इसकी प्रिंटेड साइड है ना, इसको मैं अंदर कर लूंगी, जो प्लेन साइड है उसको बाहर कर लूंगी ताकि बुरी ना लगे। इसका एक तो ये बेनिफिट होगा कि हमें स्पेशल किसी रैपिंग शीट से रैप नहीं करना पड़ेगा और ग्लू गन से इस तरह से जोड़ के दोबारा उसका बॉक्स बना लेंगे। और दरमियान में मैंने कट करके एक होल सा निकाल लिया है, साइड से भी इसको जोड़ लेंगे। अब जहाँ से हमने होल निकाला था वहाँ पे हम इस तरह के वाइप्स का जो है ना वो लिड लगा देंगे। इस तरह के वाइप्स के लिड जो है ना, इनके कई तरीके के रीयूज हैं, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे। और ये देखें कितना कमाल का DIY बॉक्स रेडी है। अब जो हमने छोटे छोटे से रुमाल कट किए थे उन्हें इन बॉक्स में फिल कर देंगे। इसको आप अपने काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं और आसानी के लिए इसके ऊपर बेशक लेबल कर दें डस्टिंग क्लॉथ्स। काउंटर टॉप पे रखने से इजीली एक्सेसिबल होगा, हैंडी होगा और पड़ा हुआ बुरा भी नहीं लगेगा। और जरूरत के टाइम पे आप इजीली इसमें से रुमाल लेके उसको यूज करके तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे किचन में जो कैबिनेट्स होते हैं ना, उनके दरवाजों की ये वाली जगह जो होती है ना, ये बेसिकली एक तरह से वेस्ट ही होती है, तो इसको हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। अब हमारे घरों में जो पर्दों के पाइप बच गए होते हैं ना, एक्स्ट्रा होते हैं, उनके पीसेस को आप इस तरह से लगवा लें। अब यहाँ पे आप अपने किचन क्लॉथ, टॉवल, डस्टर, हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और वो भी इजीली एक्सेसिबल होगी, हैंडी होगी, आपकी अप्रोच में होगी। अब जी, मजीद देगचियों के ढक्कनों को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, तो उसके लिए भी आप इस तरह के बाकी कैबिनेट्स के डोर पे पर्दे के पाइप लगवा लें और उसके अंदर ये देखें इस तरह से आप ढक्कनों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे आपके कैबिनेट्स में भी और स्पेस बन जाएगी जहाँ पे आप मजीद चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।